वो गुरु और महापुरुषों के रूप में आकर हम मनुष्यों का उद्धार और कल्याण करते हैं। भक्ति का जो मार्ग है ये कमी देखने का नहीं होता, ये जो रास्ता है इस पर चलते चलने के लिए होता है। अब मैं हूँ ही नहीं, है ही गुरु, है ही भगवान, जैसे चलाए। मुर्दे की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, जैसे उसके साथ समाज व्यवहार करे इसी प्रकार हम भक्तों और प्रेमियों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, जैसे गुरु चलाए। चलते चलते हमें कृष्ण की ये लीलाएं देखने को मिल रही है तो गाओ, नाचो और खुशी मनाओ। अटकना कहीं नहीं है, बंधन कहीं नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हम हर तरीके से जीने में सक्षम हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, हमें विश्वास है। हम कोई राह नहीं भटके हैं। कैसे राह भटके? कौन कह सकता है हम राह भटके? नहीं, हम गुरु की बताई हुई राह पर ही हैं। इसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, आज हम सब एक साथ हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब में प्रेम है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब के अंदर हर एक के प्रति एक नैतिकता, एक सच्चाई, एक उदारता और एक करुणा और मिठास और एक अपने तत्व का भाव है। कोई किसी के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, कोई किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखता, कोई किसी के प्रति कोई कमी नहीं रखता। और सुबह हो और शाम हो, देखिए हम सब एक साथ हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। जो भी आता है इस राह पर, चाहे वो नया हो, पुराना हो, विद्वान हो, ग्वार हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई हो, वो ये कह नहीं सकता कि मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे मान नहीं दिया गया, या मेरे प्रति ऐसा स्नेह और प्रेम नहीं रखा गया। आप सुबह और शाम रोज सुनते हो, ताज़ा और नए अनुभव सुनते हो। सभी आपको बताते रहते हैं कि हमें कितनी खुशी मिल रही है, हमें कितना आनंद मिल रहा है। वही ज्ञान है। चाकू का चलाने का उपयोग क्या है? बस ये समझ लेना है। एक चाकू चोर के हाथ में है और एक चाकू गृहिणी के हाथ में है और एक चाकू पुजारी के हाथ में। तो ज्ञान किसके पास है, लेकिन अंदर की भावना क्या है, वैसे ही ज्ञान का इस्तेमाल होता है। खाली ज्ञान आ जाने से कुछ नहीं होगा, उसका उपयोग करने से होगा कि हम उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। चाकू तो हाथ में आ गया, लेकिन चोर के हाथ में आया तो, गृहिणी के हाथ में भी आया तो कुछ नेक काम हो रहा है। जब पुजारी के हाथ में आता तो उद्धार होता है। जब ज्ञान दिया हुआ ये भगवान का जब किसी शुद्ध पात्र में आता है, वो तो रहमतकार है, वो तो सबको देता है। वो हम इंसानों की तरह भेदभाव, छोटा बड़ा, राग द्वेष, छल कपट नहीं रखता है। अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं रखता है, ऊपर कुछ इधर कुछ उधर कुछ नहीं रखता है। वो सबके प्रति स्नेह और प्रेम रखता है और सबको देता है ज्ञान। जीव जंतु पशु पक्षियों को भी देता है। वो कैसे उनको पता है कि थन कहाँ है और मुझे दूध पीना है, कौन मेरी माता है? आंखें नहीं खुली हैं उसकी अभी, लेकिन उसका मुख कैसे स्तनों की तरफ चला गया और कैसे वो अपना पालन पोषण कर रहा है, कैसे चल रहा है वो। किसने दिया उसको ज्ञान? परमपिता परमेश्वर ने। परमपिता परमेश्वर ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन उसका उपयोग करना हमें गुरु ने सिखाया है। हमेशा मेरे गुरु ने कहा कि अहंकार से बचना, राग द्वेष से बचना, छल कपट, ठगी, बेईमानियों से बचना, होशियारियों से बचना, उदार हृदय होके रहना, अंदर बाहर एक होके रहना, भेदभाव, छोटा बड़ा मतभेद मत करना और संगत को कभी मत छोड़ना, सत्संग को कभी मत छोड़ना। जो उनके कहे हुए वचन हैं वो ज्यों के त्यों मैं आपको दे देता हूँ। क्यों?
क्योंकि आप सबके जो पात्र हैं वो शुद्ध हैं, आप इसके लायक हो। कोई एक नहीं है, जो भी इस दर पे आता है वो इसके लायक होता है। बाकी उसकी मर्जी है, वो सुबह कहाँ जा रहा है और शाम को कहाँ जा रहा है, वो अपनी गृहस्थ में क्या कर रहा है, अपने व्यापार में क्या कर रहा है, अपने रिश्ते नातों में क्या कर रहा है, अपने परिवार के साथ क्या कर रहा है, वो सत्संग के साथ क्या कर रहा है, संगत के साथ क्या कर रहा है, भगवान के साथ क्या कर रहा है, उसका जवाबदारी वो होगा, मैं नहीं होऊंगा। वो मेरा काम नहीं है। मेरा एक ही काम है, आए हुए का मान सम्मान रखना, उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसका स्वागत करना, उससे स्नेह करना, प्रेम करना है। क्योंकि गुरु ने हमें इसीलिए ही बनाया है, ज्ञान देने के लिए नहीं। गुरु के बताए हुए जो वचन है वो उसको देने, उसकी अमानत है। 2.5 अक्षर प्रेम के ही समझ लेना बस, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। मन में आए जब गुमान, तो कितने मान सम्मान के लिए वो घूमता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। शांति कब मिलेगी? जब वो भूल जाएगा कि मैं कुछ हूँ। हमेशा अंदर से यही रखना होगा कि हम कुछ नहीं हैं। आज कैसे कार्य हो रहे हैं? इतिहास का सबसे बड़ा कार्य हो रहा है। देखिए आप, हम अपने आप को बदल रहे हैं, भगवान के बनाए हुए सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, और हमारे अंदर में कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना आ जाए। गुरु दिन रात निगरानी रखते हैं। कैसे गुरु वशिष्ठ के साथ प्रभु श्री राम त्रिलोकीनाथ चले जब, और कैसे उन्होंने रक्षा सुरक्षा करी, हमारे साइंस की भी, विज्ञान की भी, ज्ञान की भी, मानव की भी, हमारे यज्ञ हवन पूजा पाठों की, हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, हिंदुत्व की, ऋषि मुनियों की, हमारे वेद पुराण कुरान बाइबलों की, गीताओं की। अगर परम पिता परमेश्वर नहीं आए होते तो राक्षस सब खा गए होते। और आज मानव कैसे उन दुख तकलीफ और कष्ट परेशानियों में डूबता चला जाता है, और वो उस जीवन को नहीं जी पाता जो जीवन हम सबको भगवान ने दिया है, जिसका नाम प्रेम है। जिन प्रेम करेगा तिन प्रभु को पाएगा, यानी शांति को पाएगा। उदार हृदय रहेगा हमेशा, और उसका घर परिवार बिजनेस नौकरियां बालक बच्चे सब हरे भरे रहेंगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि ये मेरे गुरु की दी हुई गारंटी है, और मैं स्वयं उसका एक मॉडल हूं। मुझे कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। और मुझे अगर जीवन में सबसे बड़ा और सब कुछ अगर कुछ मिला है तो वो है संगत। ऐसी संगत मिली है जो दिन रात एक इशारा करते ही चल पड़ती है, भटकती कहीं नहीं है। लाख यतन कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं देखता हूं कि संगत एकजुट होकर चलती रहती। राह भटकाने वाले आ जाते हैं, मन को बहकाने वाले आ जाते हैं, बुद्धि में तरह तरह के विचारों को लाने वाले आ जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं तो भीतर के भी आ जाते हैं। लेकिन संगत फिर एकजुटता में रहकर, एक संग में रहकर प्रभु की भक्ति करती रहती है। और हमारे गुरु के बताए हुए वचन, उनका दिया हुआ ज्ञान यही है कि हमेशा एक होके रहना है। अगर हम एक होके ही नहीं रहे तो क्या फायदा इस ज्ञान का, क्या फायदा इस धन का, क्या फायदा इन योग्यता और काबिलियतों का ही, और क्या जाएगा समाज में ये ज्ञान कि पहले हमने ही नहीं लगाया और हम लगाने चले दूसरों को है। एक जीवन में ज्ञान आ जाना ये आम बात होती है, लेकिन एक जीवन ज्ञान में चला जाए ये खास बात हो जाती है कि हमारा जीवन ही ज्ञान में चला गया। और उस ज्ञान का सार क्या निकलता है आप खुद देख लीजिए, प्रेम। बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा, किसी के साथ कुछ नहीं जा रहा है। धीरे धीरे ये शरीर कैसा होता जा रहा है। मैं तो सबसे सर्व निवेदन यही करता हूँ, सत्संग कभी मत छोड़ना, मत बनाओ ये बहाने
कुछ नहीं मिलेगा, मत भटको, मत बैठो इधर उधर, समय अपना व्यर्थ गवा रहे हो। अहंकार खा जाएगा। अगर उससे हमें कोई बचा सकता है तो वो गुरु है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। कोई इंसान गुरु नहीं बन जाता है। इंसान तो उस ज्ञान को लेकर सबका सेवक बन जाता है। जो कहे मैं गुरु, मैं ज्ञानी ध्यानी, मुझे इतना ज्ञान लग गया, तो अच्छी बात हुई। अब अपने जीवन में आए हुए उस अपमान और निंदा, चुगली और दुख और तकलीफ और कष्ट और परेशानी में आप सुखी रह सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं होता है, खुद के लिए होता है। और प्रेम खुद के लिए नहीं होता है, वो सब के लिए होता है। तो बिल्कुल नहीं भटकना इस राह से। बहुत मुश्किल से ये सब कुछ मिलता है। यहाँ से जाने में टाइम नहीं लगेगा, कोई भी जा सकता है, लेकिन यहाँ आने में जीवन जन्म जन्म बीत चुके हैं। और बड़े ही दुर्भाग्य होंगे जो कोई भी यहाँ से जाता है। लेकिन मैं तो अपने अंदर से यही दुआ और आशीष करता हूँ कि मेरे गुरु, मेरा भगवान, ये प्राकृतिक उसका भला करते, उसका उद्धार करते। कभी भी कोई भी सत्संग को हटवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे दिल के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो भी स्नेह है, वो कभी नहीं हट सकता। कोई भी सत्संग को छोड़ सकता है, ये उसकी अपनी विचारधारा है। उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं, टीका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि इंसान आज़ाद होता है। लेकिन हमारे अंदर का जो स्नेह है वो कभी नहीं हटा सकता। वो हमेशा है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें प्रेम बनाया है और कुछ नहीं बनाया। भगवान ने जिसको नदी और पेड़ और वृक्ष और जो कुछ भी बनाया, आज वो वैसा ही स्वभाव करते हैं और वैसे ही उस प्रकृति को देते हैं। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने हम सबको मनुष्य बनाया और गुरु ने हमें मन का ईश बनाया है, यानी प्रेम बनाया है। और प्रेम में कभी नफरत नहीं होती, जलन कुरण और राग द्वेष नहीं होती, ना झूठ होता है। प्रेम तो पाक पवित्र और शुद्ध होता है। प्रेम कभी भगवान को नहीं छोड़ सकता, वो हमेशा ही भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित रहता है। इसलिए कभी भी सत्संग मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना सत्संग, नहीं तो फिर से 84 का फेरा मिल जाएगा। ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते, ये भाई बंधु और कुटुंब और कबीले, हम इंसानों को तो छोड़ो, पशु और जीव जंतुओं को भी मिलते हैं। लेकिन संत समागम और हरि कथा बड़ भाग्य से पाए। बस मुझे तो इतना ही ज्ञान दे भगवान, और इतनी शुद्ध बुद्धि दे कि मैं आप सबके चरणों में हमेशा ही समर्पित रहूं। प्रभु की लीला कैसी होती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु की लीला सबके लिए होती है, जिसमें सबका भला छिपा होता है। प्रभु किसी का भी बुरा नहीं करते। प्रभु की लीला भक्त ही समझ सकते हैं। प्रभु सभी को खुशी व प्रेम देते हैं। जो कोई भी प्रभु की भक्ति करता है वो ही प्रभु की लीला में खुश रह सकता है। रजा में राजी जो है वो ही प्रभु की लीला महसूस कर सकता है। प्रभु की लीला में ही सब कुछ है।